13 जुलाई की रात लखनऊ के एक घर में सब कुछ शांत था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक मासूम की चीखें दब रही थी। और सुबह जब दरवाजा खुला तो उस घर से सिर्फ सड़ान निकली। एक बच्चे की लाश, एक बंद बॉक्स और एक माँ जो अब सिर्फ एक कातिल बन चुकी है। नमस्कार, मैं हूँ अनुषी गुप्ता। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक माँ के तौर पर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। लखनऊ में 5 साल की एक मासूम बच्ची की दर्दनाक हत्या का पर्दाफाश हुआ है। जिस माँ की गोद उसकी दुनिया होती है, उसी माँ ने अपनी बच्ची का दम घोट दिया। 13 जुलाई की रात पहले बच्ची को मारा पीटा गया, उसके बाद माँ ने पेट पर पैर रखकर उसे दबाया और प्रेमी ने उसका मुंह और गला दबाकर उसको पकड़ लिया। बच्ची तड़पती रही, लेकिन किसी ने उसे बचाया नहीं। रोशनी खान, एक माँ लेकिन अब एक आरोपी, जिसने अपने प्रेमी उदित जायसवाल के साथ मिलकर बेटी को बेरहमी से मारा। जब बच्ची मर गई तो माँ ने उसके शव को बेड के बॉक्स में बंद कर दिया। कुछ घंटों बाद जब बदबू फैलने लगी तो शव को निकालकर एसी के सामने रख दिया ताकि बदबू दब जाए। फिर सुबह उठकर ये दोनों शराब पीने चले गए और एक होटल में जाकर पूरी रात पार्टी की। पुलिस की जांच में सामने आया है कि बच्ची अपनी माँ के नाजायज रिश्ते से परेशान थी। वो बार बार कहती थी कि मुझे पापा के पास जाना है, लेकिन यही जिद उसकी जान ले गई। रोशनी अपने पति शाहरुख से अलग रह रही थी, लेकिन शाहरुख का घर और बेटी दोनों उसके रास्ते में थे। हत्या के बाद रोशनी ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया, मेरे पति ने मेरी बच्ची को मार डाला। दिनांक 14 तारीख को देर रात्रि थाना कैसरबाग पर 112 के माध्यम से सूचना मिली कि खंडारी बाजार में रहने वाली रोशनी खान ने टेलीफोन से सूचना दी है कि उनकी 5 वर्षीय बच्ची को उनके पति द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर कैसरबाग और फोरेंसिक की टीम पहुंची थी और वहां पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर रोशनी खान की तहरीर पर मृतका की पिता के ऊपर तत्काल एफआईआर पंजीकृत कर दी गई थी। इस संबंध में जब कैसरबाग पुलिस द्वारा तफ्तीश की गई और रोशनी खान के बयान लिए गए और उसके एक पुरुष मित्र जिसका नाम उदित जायसवाल था, उसका बयान लिया गया, तो उस बयानों में बहुत सारे विरोधाभास निकले और इस पर पुलिस ने और गहनता से छानबीन की, आस पड़ोस से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज देखे गए और कई लोगों संबंधित लोगों के कॉल डिटेल्स खंगाले गए, वैज्ञानिक साक्ष्यों का सहारा लिया गया। तो उसमें जो तथ्य आए वो इस प्रकार के थे कि उदित जायसवाल के साथ रोशनी जो है वो लिविंग में रहती थी और इस बात का ये बच्ची विरोध करती थी और कहती थी कि वो अपने पापा के साथ रहना चाहती थी। इस बात से ये दोनों बहुत नाराज़ रहा करते थे। इसके साथ साथ ये भी बात थी कि जो जिस घर में रोशनी रहती थी वो घर इसके पति के नाम था और वो पति से भी जिसके से अनबन चल रही थी उसको भी हड़पना चाहती थी और इससे पूर्व में भी वो अपने ससुराल वालों के खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत करा चुकी थी। इन सब चीज़ों की पूरी प्लानिंग करते हुए रोशनी ने 13 तारीख की देर रात्रि में पूरा प्लान बनाया और उसके बाद उदित जायसवाल के साथ मिलके उस बच्ची की हत्या कर दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन जब डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव की टीम ने तफ्तीश की तो सच उल्टा निकला। रोशनी और उसके प्रेमी के बयान विरोधाभासी थे। बच्चे के शरीर पर चोट के निशान थे और हर सुराग सीधा मां को कातिल साबित कर रहा था। एक मासूम जिसने सिर्फ प्यार मांगा था, वो अपनी ही मां की हवस, झूठ और स्वार्थ की शिकार बन गई। जिस मां की गोद सबसे सुरक्षित मानी जाती है, आज उसी गोद से निकली सबसे खौफनाक साजिश। इस बार कातिल कोई गैर नहीं था, कातिल वही थी जिसने उसे पहली बार मां कहा था। आपकी क्या राय है इस पूरी कहानी पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।